यूथ का जोश, फुटबॉल का जुनून, वार्ड 60 में इंडिपेंडेंस डे पर दिखा खेल और जज्बे का जबरदस्त संगम। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वार्ड 60 के गोराचांद लेन में वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से 3 दिन का शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। टूर्नामेंट के दौरान ग्राउंड पर यूथ का जबरदस्त जोश, फुटबॉल का जुनून और स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। 3 दिन तक चला इस टूर्नामेंट में फुटबॉल लवर्स और लोकल रेसिडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। ग्राउंड पर हर मैच के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती गई और पूरा माहौल फुटबॉल के रंग में रंग गया। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में वॉइस ऑफ यूथ के तमाम दोस्तों और मेंबर्स का अहम योगदान रहा। इसमें याकूब खान, मोहम्मद जहांगीर, शहनशाह, हाशिम और सज्जाद भाई ने मिलकर टूर्नामेंट को बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज करने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं शहबाज अहमद का भी इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में खास और अहम रोल रहा। खास बात यह है कि शहबाज अहमद अपने दोस्तों से दूर बाहर मुल्क में रहने के बावजूद अपने दोस्तों और अपनी टीम के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। दूर रहकर भी उनका सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट वॉइस ऑफ यूथ के दोस्तों के लिए एक मिसाल है। इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि दोस्ती, यूनिटी, टीम वर्क और यूथ पावर का एक खूबसूरत मैसेज भी लेकर आया। वॉइस ऑफ यूथ की ये कोशिश बताती है कि जब यंग जनरेशन मिलकर कुछ करने का फैसला करती है तो ग्राउंड पर सिर्फ फुटबॉल नहीं, जज्बा, दोस्ती और एकता भी नजर आती है। वार्ड 60 गोराचांद लेन से वॉइस ऑफ यूथ का ये फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिपेंडेंस डे के जश्न को और भी यादगार बना गया। पहली बात तो यह है कि आज 15 अगस्त हिंदुस्तान 1947 में और हम लोग हिंदुस्तानी होने के नाते अपने मुल्क की आज़ादी के लिए हम लोग खुशी का पैगाम देना चाहते हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाया और आज़ादी मिलने के बाद से ही लोगों को ये आज़ादी का पूरा मौका मिला अपने अपने तरीके से जीने का। आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो किया जा रहा है ये बच्चे लोग खुशी से कर रहे हैं और ये एक ऐसा चीज़ है तो फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े माइनस खिलाड़ी बचपन में अपने इलाके में कीचड़ में, कादा में, गली में खेल करके अपने आप को ऊपर किए और आज जिनका नाम यामीन यमाल है और पेले जैसा प्लेयर इसमें शामिल है। मैं तमाम यूथ से ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल रखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसका सही इस्तेमाल करें। उसमें बहुत सारे फैश चीज़ें भी होती है, नाजायज़ चीज़ें भी होती है, बहुत सारी गंदे चीज़ें भी होती है। इसको अवॉइड करने की कोशिश करें और मोबाइल में बहुत सी अच्छी बातें होती है जिसको इंसान को उसको समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। आज जो ऑर्गेनाइज किया गया वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से और बहुत सारे मेंबर हैं जो है बहुत कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल करने। मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने मेहनत व लगन से इस टूर्नामेंट का आगाज किया है और इनसे ये भी कहूँगा कि आप लोग हमेशा इसको कायम रखें और बच्चों को फुटबॉल की तरबियत देने की कोशिश करें। अच्छे बड़े टीमों में, क्लबों में उसको एडमिशन करवाएं ताकि वो भी अपना नाम रोशन कर पाए। जितने भी सारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनको क्या कहते हैं? मैं उन तमाम प्लेयर को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत खुशी के साथ में फुटबॉल का दुनिया में एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे मिलजुल करके काम कीजिए और फुटबॉल में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। आप लोग आपस में मिल करके इसको अच्छे अंदाज में खेलने की कोशिश करें, लोगों को एक अच्छा खेल पेश कीजिए ताकि लोगों का दिल भी इससे सुकून हासिल हो। ये बहुत ही खुशी की बात है, काफ़ी दिनों के बाद हमारे इस इलाके में बच्चों ने जिस तरह से फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया और बड़े शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजाया। बस कल भी हमारा ये टूर्नामेंट चलेगा, हम भी इस इलाके में रहते हैं, इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा खेल देखने को मिलेगा। सब अच्छे खिलाड़ी हैं, खेलों का तजुर्बा है इनको। दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो आएँ और यहाँ मुस्तफ़ीज़ हों। तो बस यही हमारी तमन्ना है कि अच्छा से अच्छा खेल पेश किया जाए। और इसके अलावा इलाके में हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम, तालीम के बारे में भी सोचा जाए। मैं उन तमाम नौजवानों और बुज़ुर्गों से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे इलाके में छोटे छोटे बच्चों को तालीम आज इतना महंगा हो गया है
कि स्कूल में पढ़ाने में पैसा लगता है, प्राइवेट टीचर रखने में बहुत ही पैसा लगता है। लिहाजा इसको अगर एफोर्डेबल माने इलाके में जो पढ़े लिखे लोग बच्चों को पढ़ाएं, अगर एक आदमी इतना एक वक्त दे हर इलाके में बच्चों को पढ़ाएं तो बहुत सारा बच्चा तालीम हासिल कर सकता है। लिहाजा मैं इन लोगों से, यहाँ के क्लब के लोगों से गुजारिश करूँगा, अभी मैंने सुना कि उनको रोज़ाना तालीम के तरफ भी है, तो बहुत खुशी की बात है कि चलो खेल कूद के साथ साथ तालीम का भी इनको ध्यान रखने की ख्वाहिश है। और जब भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग साना बसाना इन लोगों का साथ देंगे तालीम को बढ़ाने के लिए, खेल कूद के माहौल को बढ़ाने के लिए। और हमारे इलाके में नशाखोरी का जो एक तरह का बवाल और एक तरह का माने वबा की तरह फैल गया है पाक सर्कस इलाके में, माने आप शर्म आती है कि पाक सर्कस इलाके में ये नशा बिक्री नशा का इस्तेमाल नौजवानों में जो बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे मस्जिद के उलमा हजरात, हमारे इलाके के बुजुर्गों और पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए और इसको रोकथाम करने के लिए। क्योंकि ये जो हम लोग पूरा ग्राउंड को बनाने में हम लोग को 2 दिन लग गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा कलर पेंट कराए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने में हम लोग बहुत कोशिश किए हैं। हमारे सभी यहाँ मोहल्ले के बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत सारे कोशिश की, अपने तरफ से पूरा एफर्ट दिए हैं और हम सभी को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही मेहनत है हम लोग के यहाँ पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं अभी आगे कि खेल के अलावा भी हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा प्रोग्राम होता है जो अपने वार्ड के लिए पहले कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिन में पूरे बंगाल के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे, ये पूरा बंगाल के लिए कोशिश करेंगे। और तीसरी बात एक चीज़ है कि हम शुभेंदु अधिकारी जी से ये कहना चाहते हैं खुले तौर पे कि प्लीज़ आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे शुभेंदु जी, आप हमारे सीएम बने, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आया हूँ लोगों के लिए, लेकिन वेल डिसिप्लिन से लोग खेलते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि मैच आपस में खेलते हैं और वेल डिसिप्लिन से, माने किसी से रुकना अंदाजी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं होती है। लेकिन फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल के तरीक़ा से, और हमको उम्मीद है कि इनके बाद वाले आने वाले जो जनरेशन है वो भी और इससे अच्छे बढ़ चढ़ कर फुटबॉल खेलेंगे। और हम लोग हमेशा यही ताल्लुकात रहा है कि फ़ुटबॉल से, स्पोर्ट्स फर्स्ट, खेल पहले, क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स पर रहेंगे तो किसी भी समाजी मामला जो आती है और भी बहुत सारे जो अनऑथराइज जो है उसमें नहीं जाएंगे बच्चे। आज हम लोग भी वहीं पे बढ़ कर के निकले। हम लोग के बड़े याकूब भाई जो थे उन लोग भी हम लोग सपोर्ट में रहते थे। आज हम भी बच्चों लोग के सपोर्ट में, और भी हमारे जितने दोस्तों हैं फुटबॉल की दुनिया में हैं, सभी यही काम में मसरूफ़ रहते हैं हम लोग। और हमारे कैंप है हम लोगों का बहुत सारा। ऑर्गेनाइजर है यहाँ पर रियाज है और बहुत साथी में जुड़े हैं, जो सब यूथ है जो बहुत ही मेहनत, बहुत ही आप देख रहे हैं कि इस बारिश में कितने मेहनत जद्दोजहद करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं अपने सभी साथियों को, सभी ग्रुप को बधाई देना चाहता हूँ। इसी में खेलें कूदें, बहुत ही अपना हौसला जज्बा करें। और जो सारे यूथ हैं, जो सारे बच्चे हैं, उन लोगों को एक पैगाम है कि स्पोर्ट्स की तरफ जुड़ें, नशा पानी से दूर। और हम लोग हम लोग के एरिया में जो बड़े हैं, बहुत ही सारे जितने बड़े हैं बहुत ही हेल्प किए हैं। और हम लोग के बच्चे लोग सब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सब यूथ, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। गोरखचंद लाइन में वॉइस ऑफ यूथ का एक नाम है जी। आप लोगों को देखा गया कि सामाजिक कामों में आप लोग बढ़ चढ़ के